नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो NTPC CBT 2 में 13 जून 2022 को पूछे गए हैं और आने वाली लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला से, इसको आप एक टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से एक संख्या आएगी तो उसको हमें चुनना है। तो देखिए, इनमें यदि हम डिफरेंस निकालेंगे तो -2 का है इसमें, लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं आ जाएगा क्योंकि 28 और इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। यदि हम लेकिन इसको देखें, देखिए 2 का क्यू यदि हम करते हैं तो कितना आता है 8, और इसमें एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 9, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखें, 2 का क्यू फिर से देखें यदि हम, तो 2 का क्यू 8 है, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7, जो कि लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 3 का क्यू करके देखें यदि हम, तो 3 का क्यू होता है 27, प्लस 1 करेंगे तो 28 हो जाएगा, और इसमें से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 26। इसके बाद में 4 का देखेंगे तो कितना हो जाए 64, 64 में एक जोड़ देंगे तो एक 65 और एक 63। इसके बाद ये देखिए, ये 5 का है, इसके बाद में कितने का होगा ना चाहिए 6 का। तो 6 का देखें यदि हम, तो 6 का क्यू कितना होता है 216, और इसमें क्या करना है प्लस 1 करना है, तो इसके बाद कितना हो जाएगा 217, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, दिए गए अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है। मतलब हमें अल्फ़ाबेट देखना है, ए से जेड तक कोई भी अक्षर हो सकता है, उसके पहले क्या है यहाँ पर प्रतीक होना चाहिए और इसके ठीक बाद में होनी चाहिए एक संख्या। तो इसमें हम देखेंगे श्रृंखला में, देखिए पहले ये पहला अक्षर ये है, लेकिन इसके पहले क्या है संख्या है। यहाँ पर देखें तो देखिए के है, इसके पहले प्रतीक है, इसके बाद संख्या है, तो एक ये वाला हो जाएगा। आगे देखें यदि हम, तो जे है, देखिए जे के यहाँ पर भी है एक प्रतीक और एक संख्या है, बाद में दो हो जाएंगे। इसके बाद आगे यदि हम देखेंगे संख्या और कहाँ पर है, तो ये है, ये देखिए ये संख्या, इसके पहले ठीक प्रतीक और इसके ठीक बाद में है संख्या, बाकी कहीं भी नहीं है। तो कितने बन रहे हैं 3, देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो बी में है 3। बी ऑप्शन ही राइट है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद में कथन और दो कथन दिए गए हैं, स्पष्ट कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। धीरज का जन्म किस वर्ष में हुआ है, तो ये हमें बताना है। यदि हम पहला निष्कर्ष देखें, धीरज वर्तमान में अपनी माता पार्वती से 35 वर्ष छोटा है। मतलब यदि माता की आयु पता चल जाएगी तो धीरज की पता चल जाएगी। देखिए धीरज का भाई शान, जिसका जन्म 1998 में हुआ है, अपनी माता से 45 वर्ष छोटा है। तो देखिए इससे ये पता चल जाएगा, इसमें का जन्म कब हुआ है 1998 में, और अपनी माता से कितना, तो देखिए यदि हम 1998 में से 45 वर्ष घटा देंगे तो उसकी माता की आयु निकल आएगी, और माता की आयु में से 35 वर्ष और घटा देंगे तो कितनी निकल आएगी, 35 वर्ष जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, ये धीरज की आयु हो जाएगी। मतलब पहला और दोनों कथन जरूरी हैं उत्तर देने के लिए, या नहीं दोनों, एक और दोनों दोनों हैं साथ में, तो ऑप्शन बी राइट है। चौथा देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में नोडिया को ये लिखा जाता है, गुआ को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो यदि हम इसमें देखें, देखिए इसकी नंबरिंग डालें तो ये 14 पर आता है, 15, 9, 4, इसके बाद 1, इससे कितना हुआ है 19, 20, 14, 9 और 6। यदि हम इनमें डिफरेंस देखेंगे, देखिए इसमें कितना प्लस किया है, देखिए 14 में, और इसमें यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है 5 का है। 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, और 1 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। इसका मतलब ये है सभी में कितने कितने का है 6 का डिफरेंस है। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें देख लेंगे हम, देखिए 7 और 5 12, 15 5 20 और 1 और 6। तो इसी प्रकार से इसमें देख लेंगे, देखिए 13 पर आता है ये, इसके बाद में ये 5 पर, ये 5 पर, ये 18, ये 21 और ये 20। इसमें 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 25, ये 25, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 26, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 18 और 5 23, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 10, इसमें 10 और
13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। देख लेंगे कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए RJJ, 23 पर आ जाएगा W, 26 पर Z और ये 25 पर Y। देख लेंगे किस ऑप्शन में है। ZY ऑप्शन नंबर ए में है। ए ऑप्शन ही क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है ABCDEFGH केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में है। तो देखिए केंद्र की ओर मुख किए बैठे हुए हैं, 8 हैं, तो 8 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, मतलब ए को यदि हम बिठा देंगे तो ए के दाएं से कितने पर है, तीसरे पर, तो ये यहाँ बैठ जाएगा। इसका दायां इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा। देखिए दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है बी, 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा है, बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए एच है, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, यहाँ पर कौन है, एच हो जाएगा। सी बी के दाएं से चौथे स्थान पर है, बी का दाएं से चौथा, 1 2 3 4, यहाँ पर कौन है, सी है। इसके बाद देखिए बी है, जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, बी जी के बाएं से, तो देखिए जी यहाँ पर होगा, इसका बायां इस साइड, 1 2 तीसरे पर बी है। एफ है, डी का निकटतम पड़ोसी है। एफ किसका पड़ोसी है, डी का, तो देखिए डी का निकटतम पड़ोसी है। डी है सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी के दाएं से दूसरा कहाँ होगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, और एफ इसका पड़ोसी है। अब बचा कौन, ई, तो ई यहाँ पर बैठ जाएगा। एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो ई है। ए ऑप्शन राइट है। छठवा देखिए एक व्यक्ति कहता है कि महीने की 26 तारीख को शुक्रवार है, तो निम्नलिखित में से उसी महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए हर 7 दिन में दिन रिपीट होता है, तो यदि 26 को क्या है, शुक्रवार था, तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 19। 19 को भी कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। 19 के बाद में 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, तो ये इस दिन भी 12 को भी क्या है, शुक्रवार है। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, 5 को भी क्या होना चाहिए, शुक्रवार। तो देख लेंगे 5 तारीख को भी क्या होगा, शुक्रवार। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शब्द यूनिवर्सल आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इनकी नंबरिंग डाल लेते हैं। 21 पर आता है, ये 14 पर, ये 9 पर, फिर ये 22 पर, ये 5 पर, ये 18 पर, इसके बाद में 19, फिर 1 और ये 12। बस इसमें देख लेंगे हम कितने जोड़े हैं। देखिए 19 21 से बड़ा तो है नहीं, लेकिन आगे है। 14 के बाद देखिए 15 16 17 18, एक ये जोड़ा बन जाएगा। 18 के बाद देखिए एक 19, एक ये भी बन जाएगा। इसके बाद नहीं बनेगा। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, ये भी नहीं बनेगा। 5 से 6 7, ये भी नहीं बनेगा। इस साइड से देखें 12 से 13 14 15 16 17 18 19 20, ये भी नहीं बनेगा। 19 से देखें यदि 20 21 22, एक ये बन जाएगा। इससे बड़ा नहीं है तो छोड़ देंगे। 18 से 19 20 21 22, ये भी नहीं बनेगा। 5 से 6 7 8 9, देखिए इसके बाद एक ये बन जाएगा। 18 के बाद में 19 है, तो कितने जोड़े बन जाएंगे, 4। तो ऑप्शन डी में है 4, तो डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से। देखिए यदि हम इसको नंबरिंग डालें तो ये देखिए ये 22 पर आता है, ये 20 पर, ये 26 पर, इसके बाद में ये 24 पर। इससे कितना हुआ है, तो ये 14, ये 12, ये 18 और ये 16। यदि हम इनमें डिफरेंस देखने तो इसमें कितना है, देखिए 22 में से कितना माइनस किया है, 8। इसमें से भी -8 दिख रहा है, इसमें से भी -8 है और इसमें से भी -8 है। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखें यदि हम, तो देखिए ये 13 पर आता है, ये 10 पर, ये 22 पर, ये 17 पर। इसमें से 8 माइनस करेंगे तो आ जाए 5। इसमें भी देखिए 2 पर आएगा, ये 14 पर, ये 9 पर। इसमें भी
-8 किया है, तो इसी प्रकार इसमें कर लेंगे। देखिए 16 पर है, इसके बाद में ये 14, फिर ये 20, फिर ये 18। तो इसमें से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, ये 10 पर जे आ जाएगा 10, 12 आ जाएगा, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो ये 6, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। तो देखिए कौन सा अक्षर बन जाएगा हमारे पास, HFLJ। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदलने की आवश्यकता होगी। तो इसमें देखिए यदि हम पहला निष्कर्ष लेते हैं, पहला ऑप्शन देखें तो माइनस को और गुणा को बदलना है। देखिए प्लस जे कहते हैं रहने देंगे, और अच्छा इसमें संख्या भी बदलना है तो संख्या बदल देंगे। देखिए 2 के स्थान पर क्या कर देंगे 5 + 8 है, फिर ये यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा और 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर गुणा है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा भाग, कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस का 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। इसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 5, देखिए 5 प्लस में 4 माइनस 6, तो 5 4 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, जो कि इस साइड भी है। तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा हमारा, बाकी दोनों और किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है, पहला ऑप्शन ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रत्येक संख्या युग्म में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 युग्म सामान्य पैटर्न अनुसरण करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। जो उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो उस संख्या समूह से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें बताना है कौन सा संबंधित नहीं है। यदि हम देखिए 14 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 का यदि हम 6 में गुणा करेंगे, 4 कितना होता है 84, और यदि हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 85। ठीक यही लॉजिक हम 18 में लगाएंगे, तो 18 छक्का कितना होता है 108, 18 छक्का 100, देखिए 18 छक्का 108 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 109, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो बी ऑप्शन अलग हो जाएगा। लेकिन हम 16 को भी चेक करें, 16 छिंग कितना होता है 96, + 1 करेंगे तो आ जाएगा 97, 22 का 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 132, 6 दूनी 12 और 1 13, + 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 133, जो कि लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन अलग है, बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। सी के की माता है, देखिए सी है जो क्या है के की माता है, तो ये देखिए एच के एच की पत्नी है, के है जो किसकी पत्नी है एच की पत्नी है, तो ये मेल हो जाएगा और ये फीमेल हो जाएगा, प्लस माइनस लगा देंगे। आर के का भाई है, आर है जो क्या है के का भाई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा तो ये भी मेल हो जाएगा। पी है जो आर का पिता है, पी कौन है आर का पिता है, तो पी आर का पिता हो जाएगा, ये दोनों भाई बहन हैं। सी का पी से क्या संबंध है, सी का पी से क्या संबंध है, मतलब पी इसको क्या बोलेगा तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे पति पत्नी हो जाएंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 90 अक्षर के दाएं से दूसरे स्थान पर होगा। देखिए बाएं से 90 है तो लेफ्ट राइट जोड़ देते हैं हम, देखिए कितना हो जाएगा 9 ये बाएं से और 2 दाएं से, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा ये 11, मतलब 11 है। जब भी विपरीत में पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं 27 में से माइनस कर देते हैं, तो 27 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा ये 16, 16 पर आ जाएगा हमारे पास पी, तो पी ऑप्शन ही राइट है, ऑप्शन डी। श्वेती अपनी कक्षा में ऊपर से कितने 46 है, नीचे से कितना है। जब भी देखिए इस प्रकार के आते हैं तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट जोड़ देते हैं, -1 कर देते हैं। तो इसमें देखिए लेफ्ट राइट से कितना है, या फिर ऊपर 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 प्लस नीचे जोड़ देंगे -1 कर देंगे, तो इसको जोड़ देंगे। देखिए 46 प्लस में 46 हो जाएगा, -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएंगे कितने 92, -1 करेंगे तो आ जाएगा 91, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। इवान अपने घर से उत्तर की ओर 16 किलोमीटर गया, 14 क्वेश्चन है। देखिए उत्तर से कितना गया, उत्तर की ओर 16, यहाँ से मान लीजिए उत्तर ऊपर है तो ये 16 किलोमीटर गया। फिर वह
90 बाएं मुड़ा, तो ये यहाँ से देखिए 90 बाएं मुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, सीधा 90 बाएं मुड़ के 12 किलोमीटर गया। इसके बाद पुनः वह बाएं 90 मुड़ा तो 16 किलोमीटर गया। यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो कितना हो जाएगा, ये 16। तो वहाँ पर रुक जाता है। ईमान अपने निवास से कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो देखिए ये एक आयत बन जाएगा। देखिए 16 ये है, 16 ये है, तो ये 12 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 12। तो यहाँ से कितने पर है, ये 12 किलोमीटर दूर है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 15 देखिए, दिए गए कथन और कार्रवाई को ध्यान पूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है। देखिए देश एक्स के नागरिकों के विदेशी प्रवास में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि देश एक्स में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। बेरोजगारी के कारण यहाँ की क्या हो रही है, विदेशी में प्रवास कर रहे हैं। तो देखिए देश एक्स के नागरिकों को आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि बेरोजगारी है। देश के एक्स के नागरिकों के द्वारा अपनी विदेश यात्राओं पर पर्याप्त शुल्क लगाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही निष्कर्ष करेगा, ऑप्शन ए। दिए गए कथनों में और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों के आधार का अनुसरण करता है। देखिए 16 है, इसमें देखिए क्या है। देखिए यदि हम पहला निष्कर्ष देखेंगे तो बाई और जे बराबर होने चाहिए, लेकिन देखिए बाई है जो एक्स से बड़ा है और एक्स है जो किससे, जे के बराबर है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए एम बड़ा होना चाहिए किससे, जेड से, तो एम से देखिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे हम कहाँ पर, एम किससे, जेड से बड़ा है। तो देखिए बाई है जो एम के बराबर है, बाई एम के बराबर है, और जेड है जो एक्स जे के बराबर है। तो देखिए जेड यदि ए के बराबर, जेड जे के बराबर है, तो इसमें देखिए इससे ये एम से बड़ा होना होगा। देखिए यहाँ से जिस साइड मुंह खुला होता है वहाँ साइड चले जाते हैं। देखिए इसमें जेड है, कहाँ से जाना है, एम से जेड पर पहुँचना है। देखिए एम से पहले पहुँचेंगे हम कहाँ पर, बाई पर, बाई से पहुँच जाएंगे एक्स पर, बाई से देखिए ये भी मुंह खुला है, एक एक बार होना चाहिए ये इस साइड वाला। देखिए ये भी मुंह खुला है, एक्स पे पहुंच जाएंगे, एक्स से पहुंच जाएंगे जे पर, और जे से पहुंच जाएंगे कहाँ पर, जेड पर। तो इस प्रकार से ये अनुसरण हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड निष्कर्ष है जो वो अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सभी बकरियां जानवर हैं। तो देखिए सभी जो बकरियां हैं वो हो जाएंगे जानवर। कुछ जानवर मांसाहारी हैं, तो कुछ जानवर हैं जो क्या है, मांसाहारी हो जाएंगे। सभी बकरियां मांसाहारी हैं, तो देखिए बकरियां सभी मांसाहारी हैं, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ जानवर बकरियां हैं, तो कुछ जानवर हैं जो वो क्या हैं, बकरियां हैं। देखिए बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ में आता है, और यदि अंदर से बाहर जाते हैं तो किस में आता है, सभी में। तो ये अनुसरण हो जाएगा दूसरा वाला, कुछ जानवर बकरियां हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए 11 12, इसके बाद में ये 3 है, तो इससे देखिए 6 14 और 12। यदि हम इनमें डिफरेंस देखेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें 3 प्लस किए हैं, 3 और 3 6 हो जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ है, इसमें 1 प्लस किया है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, लास्ट से 3। ठीक इसी प्रकार इसमें भी है वही का वही लॉजिक। तो इसमें देखें यदि हम, तो देखिए 3 है, फिर कितना है, 16 है, फिर 17 है। तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। इसके बाद इससे यहाँ जाएंगे तो 3 और 1 4, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 18। तो इसमें क्या हो जाएगा, TRD। देख लेंगे किस ऑप्शन में, इसमें है। इसमें यदि हम देखें तो देखिए ये 25 3 19, इससे कितना हो जाएगा, ये 19। 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 पे है, ये 5 पर है, इसमें 2 जोड़े, इसमें 1 जोड़ा है, तो 26। इसी प्रकार से डी कौन सा, ये ऑप्शन राइट है। 19 देखिए, दिए गए प्रत्येक संख्या समूह में बराबर चिन्ह
के दाईं ओर की संख्या की गणना के बाईं ओर की चारों संख्याओं पर कुछ गणितीय संक्रियाएं निष्पादित करके की जाती हैं। सभी 3 संख्याएं समूह सामान्य पैटर्न का अनुसरण करती हैं। इसमें से एक संख्या समूह होगा जो भिन्न होगा। देखिए यदि हम इसमें देखें 11 में से यदि 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, और 5 में से भी यदि हम 2 माइनस करेंगे तो आना चाहिए 3। 3 ही 3 आ रहा है। देखिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे यदि हम इन दोनों के बीच में इस प्रकार से। इसमें देखें यदि हम तो 19 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 5, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 5। देखिए यहाँ पर भी 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसी प्रकार इसमें कर देंगे हम। 27 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, और 13 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 7। कि क्या होना चाहिए यहाँ पर 7, तो ऑप्शन डी है जो वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिए गए कथन पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। ग्राहक मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुक कर सकता है, तो ये है क्या है, कथन है। निष्कर्ष में देखें यदि हम, लग्जरी कारों की बिक्री में काफ़ी वृद्धि होती है, तो ये कथन में नहीं कहा गया है। देखिए मोबाइल ऐप की कैब बुक करने की बात है और ये कार बिक्री की बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ग्राहक को कम भुगतान करना होगा, ये भी गलत है, क्योंकि जितना भुगतान होगा उतना ही करना होगा जितने में कैब होती है। तो इस प्रकार से ना तो ये ना ही दो, ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।